मीनवाइल ब्राजील का गेम चल रहा है जहां पे 2 गोल्स कूनिया ने मार दिए, इनक्रेडिबल गोल्स फ्रॉम कूनिया, फाइनली अ गुड डिसीजन फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी टू स्टार्ट जो है भाई कूनिया एंड नॉट वो ईगोर हाथी। एंड कूनिया ने 2 गोल मार दिए भाई, जो चीज़ हमने बोली थी पिछले हमारे ब्राज़ील वाले वीडियो में कि भाई कूनिया को स्टार्ट कर ले बुढ़ू, तो वो देखो वो किया और वो जो है भाई अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 गोल की लीड से जीत रहा है। अब अगर कुछ सिग्निफिकेंट हो जाता है, ब्राज़ील 8-10 गोल मार देते तो डेफिनेटली आई मेक एक अदर रिव्यू, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है वो भाई मैं शायद रिव्यू ना बनाऊँ। बट ब्राजील इज लुकिंग गुड, अनफॉर्चुनेटली नो नेमार। नेमार को तो लेके भी नहीं गया भाई इस बार, बेंच तक में नहीं बैठा है नेमार, तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है मेरे लिए। बट एनीवेज ब्राजील 2-0 अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वर्सेस हाइती। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट खबरें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब क्रेजी अपडेट्स हैं। आज रोनाल्डो के फैंस ने पोर्तुगल के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। रोनाल्डो के फैंस ने पोर्तुगल के कैंप को तोड़ने की पूरी कोशिश करी है। वी गोना टॉक अबाउट इट। अब इसमें क्योंकि फैंस और पोर्तुगल के प्लेयर्स ही इन्वॉल्व नहीं हैं, अब फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वी गोना टॉक अबाउट इट। मोर ओवर बहुत सारी खबरें रिगार्डिंग बार्सिलोना की साइनिंग जो कैसेडो की हुई है, वो साइनिंग हो गई है। वी गोना टॉक अबाउट दैट। नहीं वो कैसेडो का चेल्सी वाला नहीं है भाई, कहाँ हम लोग भाई गरीब लोग कौन सा कैसेडो है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट कैंग इन दी एथलेटिको मैड्रिड, रिमाल्डो एंड मच मोर। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। डिले केवल एक ही जगह होती है और वो आपके तरफ से है कि आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हो। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे तो डिले होगी ही नहीं। हम डेली फुटबॉल की अपडेट्स लेकर आते हैं। फुटबॉल फैन हो, सब्सक्राइब का बटन दबा करके जाना। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रोनाल्डो के फैंस ने ये जो फियास्को क्रिएट कर दी है अराउंड पोर्तुगल कैंप। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो इसको समझने के लिए शुरुआत में आपको ले चलता हूँ। शुरुआत इसकी होती पोर्तुगल के गेम में जहाँ पे पोर्तुगल ड्रॉ करती है और रोनाल्डो गोल मारने में फेल हो जाते हैं। गोल तो छोड़ो, फर्स्ट टच रोनाल्डो की 57वें मिनट पे आई थी जो गोल के सामने थी, विच वॉज वेरी अपसर्ड। रोनाल्डो की पोजिशनिंग बहुत ख़राब थी रोनाल्डो के उस गेम में जो पोर्तुगल ने ड्रॉ किया था। अब ये चीज़ तुमको दिखी, मुझे दिखी कि भाई रोनाल्डो भी फॉल्ट में थे, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे जितना उनको खेलना चाहिए था। बट जो रोनाल्डो के कट्टर फैंस हैं उनके हिसाब से रोनाल्डो को पास ही जो है ये पोर्तुगल के प्लेयर्स ने नहीं दिया। रोनाल्डो को अगर पास प्रॉपरली प्रोवाइड करते ये पोर्तुगल के प्लेयर्स तो फिर ऐसी जो है वो दिक्कत होती नहीं और रोनाल्डो गोल मार देते। लेकिन भैया ये जो प्लेयर्स हैं ना, इनके गलती के चलते रोनाल्डो वॉज लुकिंग लाइक अ डैड वुड, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं था। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बट रोनाल्डो के फैंस ने इनको जो है वो भाई एक अलग लेवल पे ले गए और बोले कि अब इसका हम बदला कैसे ले सकते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर वॉइसेस हर्ड। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी पोर्तुगल के प्लेयर्स थे सबके कमेंट सेक्शन में जा करके जो है वो लिखने लग गए कि पास दी बॉल टू रोनाल्डो, पास दी बॉल टू रोनाल्डो। ब्रूनो का पूरा कमेंट भर चुका है। इवन जो जॉन एवेस है उसके कमेंट सेक्शन में 1,20,000 तो कमेंट्स है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ दी कमेंट्स आर सेइंग कि रोनाल्डो को बॉल पास करो। अच्छा, हद तो तब हो गई जब ये फैंस रुके नहीं और जॉन एवेस की वाइफ गर्लफ्रेंड के भी पोस्ट में जाके कमेंट करने लग गए कि जॉन एवेस को बोलो कि वो रोनाल्डो को पास करेगा। अच्छा, अब तो मतलब लाइन क्रॉस हो गई कि भैया प्लेयर्स तो प्लेयर्स, फैमिली मेंबर्स को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हो। यू वोंट इवन बिलीव इट दैट डिएगो जोटा, लेट डिएगो जोटा के भी जो है वो भाई इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है पास दी बॉल टू रोनाल्डो। आई मीन भाई ये तो हद ही है, मतलब अब इसमें तो आपने वो लाइन ही क्रॉस कर दी है कुल मिला करके। तो ये रोनाल्डो के फैंस, पूरा इंटरनेट ने पूरे पुर्तगीज़ प्लेयर्स के कमेंट सेक्शन को हाईजैक कर लिए। बहुत सारे लोगों ने अपना कमेंट डिसेबल भी कर लिया बिकॉज ऑफ इट। बट एट द एंड व्हाट हैपेंड वाज कि रोनाल्डो के ये जो फैंस हैं, इन्होंने जब जॉन एवेस की वाइफ के पोस्ट के नीचे कमेंट्स वगैरह करने लग गए ना, किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया इनको, किसी ने कुछ जो है वो कमेंट बैक नहीं किया। एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल। बट देन एक वायरल स्क्रीनशॉट होती है जहाँ पे ऐसा फेक स्क्रीनशॉट बनाया गया है कि ये जॉन एवेस की वाइफ ने कमेंट में रिप्लाई करते हुए इन फैंस को ये लिखा है कि योर गोट इज सेल्फिश, टेल हिम टू यू नो व्हाट रिटायर। तो ये एक फेक स्क्रीनशॉट था, फेक जो है दिखाया गया कि जॉन एवेस की वाइफ ने इन फैंस को रिप्लाई बैक किया है। बट दिस वाज टोटली फेक। बट ये चीज़ फेक है कि नहीं है, मीडिया हाउसेस बिना चेक करे अपलोडेड इट ऑन देयर पेज। जब वो स्क्रीनशॉट उनके पेज में जो है भाई अपलोड हो गई, दैट स्क्रीनशॉट रीच टू रोनाल्डो की वाइफ जॉर्जिना, और जॉर्जिना जब वो पोस्ट को देखी तो शी कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट मीडिया हाउस के, जहाँ पे वो फेक स्क्रीनशॉट अपलोडेड था, जहाँ पे जॉन एवेस की वाइफ ने ऐसा कमेंट किया था कि योर गोट इज सेल्फिश एंड सो एंड सो।
कि भैया ये जो जनरेशन है आज की, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई अपने आप को होशियार समझने लग गई है, ऐसी कुछ जो है भाई कमेंट किया था। बट जॉर्जिना को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे शिट, ये जो मैंने कमेंट किया है ये तो एक फ़ेक पोस्ट पे कर दिया है, मतलब पोस्ट तो फेक है। तो फिर उन्होंने अपना कमेंट को जो है वह डिलीट कर दिया। तो ये जो पूरा कहानी रोनाल्डो के फैंस ने किया ना, पोर्तुगल के कैंप में पूरा हल्ला होगा कि भाई क्या है आपके फैंस लोग, देखो हल्ला कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया हाईजैक कर लिए, वाइफ तक पहुंच गया जॉन नेवेस की, और जॉन नेवेस की वाइफ तो छोड़ ही दो, जॉर्जिना तक भी पहुंच गया, उसने भी अपना ओपिनियन जो है वो दे दिया। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने ओपिनियन एक फेक पोस्ट में दी है। तो गजब का फियास्को जो है वो भाई सराउंड हुआ है पोर्तुगल में। अच्छा, ये तो ये इसके बाद क्या हुआ कि जो रोनाल्डो की सिस्टर है, शी इज़ वेरी नोटोरियस व्हेन इट कम्स टू डिफेंड रोनाल्डो। मैनी ऑफ पीपल ऑल्सो बिलीव कि ये रोनाल्डो की सिस्टर नहीं पोस्ट करती है, ये रोनाल्डो खुद पोस्ट करता है। एंड दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम इसने ऐसा कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाला है। हमेशा मैसी से जब भी मैसी आगे निकल जाता है तो ये कुछ मैसी को पिंच करते हुए, ट्राई टू शो कि मेरा भाई बेटर है टाइप्स पोस्ट डालते रहती है। तो अब जो फैंस है ना, उन लोग हाथ जोड़ लिए कि आप रहने दिया करो बहन, प्लीज़ आप चुप रहा करो। तो कल उसने क्या पोस्ट किया है मैं आपको दिखाता हूँ। उसने ऐसा कुछ पोस्ट किया है कि मैजिकली दे फॉरगॉट हाउ टू पास द बॉल अराउंड, विन द बॉल बैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, द गेम बिकेम ऑल अबाउट पासिंग बैकवर्ड्स इन मिडफील्ड, स्ट्रेंज वर्ल्ड कप, वेरी स्ट्रेंज। तो ये ऐसा जो है भाई रोनाल्डो की सिस्टर ने जो है वो भाई कमेंट किया है। अब आफ्टर पोस्टिंग दिस स्टोरी एक और फेक स्टोरी वायरल होने लग गई, जहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि पेपे जो पोर्तुगीज़ लेजेंड है, उन्होंने रोनाल्डो की सिस्टर का ये स्टोरी को रिपोस्ट करते हुए अपने जो है भाई स्टोरी में ये लिखा है शट अप, बट दिस वॉज वंस अगेन फेक। सो इफ़ एनीबडी इज़ वंडरिंग कि क्या पेपे ने सही में रिप्लाई बैक कर दिया है रोनाल्डो की सिस्टर को और बदला ले लिया है सबसे, तो दैट इज़ नॉट दी कहानी। द कहानी इज़ दैट दिस वन इज़ ऑल्सो फेक। सो अ लॉट ऑफ फेक स्क्रीनशॉट्स के चलते रियल इमोशंस बाहर आ रहे हैं, रियल इमोशंस के चलते उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो फेक है। मतलब इट्स ऑल हे वायर इन पोर्तुगीज़ कैंप। एंड आई नो मैनी ऑफ द पीपल माइट कम एंड से कि ये चीज़ वोंट अफेक्ट पोर्तुगीज़ कैंप अ बिट, लाइक ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीबडी नो दैट इसमें रोनाल्डो का कोई हाथ नहीं है एंड सो। बट until and unless I feel it कि रोनाल्डो comes and clarifies कि भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर प्लेइंग गुड, आई एम विथ यू गाइस, जैसा आप लोगों को करना है करो, ये जो भी सोशल मीडिया में नॉइस है लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स फोकस ऑन आवर वर्ल्ड कप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पास करो नहीं करो, आई नीड जस्ट टू विन। तो फिर जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी कूल होगी। लेकिन अगर रोनाल्डो इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते और रोनाल्डो इस चीज़ को जो है वो भाई कन्वे नहीं करेंगे अपने टीममेट्स को, तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन पोर्तुगीज़ कैंप। एंड जहाँ तक मैंने रोनाल्डो को देखा है अपने लाइफ टाइम में, नोइंग हाउ बिग ऑफ अ नार्सिसिस्ट ही इज़, आई डोंट थिंक सो दैट उसने एक पल भी ये चीज़ बॉदर करी होगी कि चलो मैं टीममेट से बात करके सिचुएशन को जो है वो डी एक्सकेलेट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं लगता रोनाल्डो ने करी होगी। अब करा है नहीं करा है ये तो देखो अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी जो है वो सोच है, लेकिन कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो होपफुली इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अब अगला पोर्तुगल का गेम बहुत ज़्यादा जो है वो भाई व्यूअरशिप लेकर के आएगा, बिकॉज वहाँ पे सब इन्वॉल्व हैं। दी हेटर्स विल बी इन्वॉल्व टू सी कि क्या रोनाल्डो फिर से फंबल करेंगे नहीं करेंगे, दी लवर्स विल बी देयर टू सी कि रोनाल्डो गोल मारेंगे कि नहीं मारेंगे। तो अगला गेम बहुत प्रेशर जो है वो इस सोशल मीडिया के चक्कर में पोर्तुगल के ऊपर डालेगा, नॉट ओनली ऑन रोनाल्डो और जो है वो फैंस, बट ऑल्सो ऑन अदर प्लेयर्स एज वेल, कि इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड एंड सम हाउ प्रोजेक्ट्स टू दी वर्ल्ड कि हमने रोनाल्डो को हेल्प नहीं करी तो ये फिर से हमको गाली देंगे। तो the next match will be a very huge match for Portugal, which will create a lot of जो है वो भाई चीज़ें I believe। And I also believe one fact that ये जो वर्ल्ड कप है ना, मतलब नो लॉन्ग एक पोर्तुगल का वर्ल्ड कप कि हाँ पोर्तुगल वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, इट्स मोर ऑफ एक जो है वो भाई रोनाल्डो का वर्ल्ड कप, कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब ये काफ़ी वियर्ड सी कहानी है, बट आई थिंक दैट द प्लेयर्स विल बी लाइक कि हो गया भाई हाथ जोड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है अगली गेम ऑन। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है काइसेडो की। तो दिस इज नॉट काइसेडो ऑफ चेल्सी, दिस इज अ काइसेडो हु प्लेस इन जो है वो भाई इक्वाडोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ के जो है वो भाई लीग में ये खेलता है और इसकी जो साइनिंग हुई है वो अराउंड 2.5 मिलियन पे हुई है। अब रही बात ये कैसा प्लेयर है, तो मैं आपको बता दूं, ही इज़ नॉट फॉर बार्सिलोना ए,
ही इज़ फॉर बार्सिलोना बी, एंड इन रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन मैनी ऑफ द प्लेयर्स जो बार्सिलोना बी के लिए साइन हुए हैं। जैसे एक अजय करके प्लेयर था, वो बार्सिलोना बी के लिए साइन हुआ। हमजा जो इजिप्शियन टैलेंट है वो भी बार्सिलोना बी के लिए साइन हुआ है। तो ये जो काइसेडो है ये भी बार्सिलोना बी के लिए ही साइन हुआ है। सो लेट्स नॉट गेट वेरी मच एक्साइटेड कि फाइनली बार्सिलोना ने कुछ अच्छा काम कर दिया है। नो, ये 18 साल का जो है भाई लौंडा है, ही इज़ वेरी गुड, ही प्लेज एट लेफ्ट वाली जो है वो भाई फ्लैंक, वो लेफ्ट बैक भी बन के खेल लेता है, वो लेफ्ट विंगर भी बन करके खेल लेता है, मिडफील्ड में भी खेल लेता है। अल्फांसो डेविस का जो है हाइब्रिड वर्जन है, या अल्फांसो डेविस का यंग वर्जन है, जितना मैंने हाईलाइट्स वगैरह देखा। एक तो तुम जाओगे सब खोजने ना हाईलाइट्स, तो हाईलाइट्स भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो ये प्लेयर है, मतलब कहाँ खेलता है तुम समझ जाओ। तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत फास्ट है, बहुत फिजिकल है, बॉल छीनने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, अपने बॉडी का काफ़ी अच्छा यूज़ करता है। सो देयर्स दैट, ही इज़ यंग, ही इज़ गुड। सो लेट्स सी भाई डेवलप होगा। 2.5 मिलियन मैं हमेशा से कहते हुए आया हूँ, इस टाइप की साइनिंग्स कभी भी लॉस नहीं होती हैं, आप ज़्यादा नहीं बेचते हो क्योंकि बार्सिलोना टैग लग जाता है। 2.5 मिलियन, अगर अच्छा काम किया तो ठीक, नहीं काम किया तो ठीक। लेटिंग यू जस्ट नो ही इज़ लाइक अ अल्फांसो डेविस टाइप का प्लेयर, बहुत 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 ज़्यादा क्लोज अल्फांसो डेविस से, वैसी पेस है, वैसी फिजिकलिटी है, वैसी बॉल छीनने की एबिलिटी है, एंड लेफ्ट बैक में खेलता है। सो देयर्स ही, एंड आई बिलीव दैट ही विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर बार्सिलोना, बट नॉट फॉर बार्सिलोना ए, बार्सिलोना बी, एंड दैट इज़ वॉट वरीइंग मी, बिकॉज बार्सिलोना ने ना क्या बोला कि भाई मिकी वैन डी विन को एक बार जो है वो भाई बात करके आते हैं, क्या कहानी है उसकी। आज खबर निकल करके आ रही है कि टॉटनहम जो है वो 115 मिलियन जो है वो भाई साहब मांगेगी शायद मिकी के लिए। 150, यस यू हर्ड इट राइट मैन, 115 मिलियन। कैसे नहीं मैं चाहूँ कि ये रेलीगेट हो जाए, मेरे को तुम बताओ। मैं नहीं ठीक चाह रहा था कि साले लोग रेलीगेट हो जाएं, आए बाएँ जो है वो भाई प्राइसिंग रख दी गई है। अब पता नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट बार्सिलोना अब मिकी के लिए भी जाएगी। 150 मिलियन, 15 मिलियन जो है वो भाई मांग दिया गया है स्पर्स के द्वारा। क्या बार्सिलोना सोचे थी 40-30 मिलियन में आ जाएगा, घंटा आएगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये तो सर दर्द था ही कि भाई हम किसी को साइन कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन एक और सर दर्द आ गया कि हम किसी को बेच भी नहीं रहे हैं। अराउगो जो उरुग्वे की टीम के लिए नहीं खेल रहा है, वो बार्सिलोना में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट जो है भाई अर्नर्स है एट दिस पॉइंट ऑफ, एंड इसका काउंटर पार्ट क्रिस्टियनसन जो बार्सिलोना में नहीं खेलता है बिकॉज ही इज इंजर्ड, उसके साथ जो है वो भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इन्होंने दे दिया है। भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फॉर क्रिस्टियनसन, क्यों, कहाँ खेलेगा वो? 2028 तक उसका जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया है। 27 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन उसका एक्सटेंड करके 28 तक कर दिया गया है। कहाँ, वो खेलते ही नहीं है भाई बंदा। मतलब मुझको समझ में नहीं आ रहा है यार कि हम कर क्या रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड वी आर सीइंग अदर क्लब्स साइनिंग गुड प्लेयर्स, ठीक है, and I do understand when some of the people say that it's just not, you know, signing big names, जैसे छोटा नाम, जैसे ये काइसेडो टाइप का बंदा आप ले आते हो। पेदरी जो छोटा नाम था, लास पामास में कौन जान रहा था उसको, छोटा नाम था, तो ये स्टार बन जाते हैं। अरे ठीक है भाई, वो तो होता ही है, ग्रेजुअली आप ये छोटे स्टार्स को लेकर के आते हो जो स्टार बन जाते हैं, लेकिन जो कोर होता है ट्रांसफर विंडो का, वो तो हमेशा अच्छे सेटल्ड प्लेयर्स को लाने का होता है ना, सो दैट आप जो है वो लीग डोमिनेट करो, यूसीएल डोमिनेट करो। इन नो वे वी आर हेडिंग इनटू द नेक्स्ट सीजन लुकिंग एट आवर डिफेंस, जिसमें ये सेम बंच ऑफ प्लेयर्स अपन को देखने को मिलेंगे। हम नहीं जीत रहे यूएफा चैंपियंस लीग, यूएफा चैंपियंस लीग तो छोड़ ही दो, अब तो ला लीगा भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड ऐड कर दी है, एडिंग एक्सपीरियंस टू देयर स्क्वाड इज जस्ट इमेंस। बड़े नाम्स हैं, हाई सैलरीज हैं, सो एंड सो, बट आप कंपेयर कर रहे हो, आप कंपेयर करो ना भाई, तो उनका जो है वो भाई साइनिंग बहुत अच्छा हुआ है। आई डू अंडरस्टैंड दैट दे वर इन नीड ऑफ साइनिंग, 2 सीज़न वो ट्रॉफी लेस गए थे, उनको चाहिए थी साइनिंग्स अपनी स्क्वाड को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन भाई आप 2 सीज़न जीते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसी टीम के साथ जीवन भर चल जाओगे, आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं करोगे। हम जीत गए तो हम इसी टीम के साथ जीतेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐड सम गुड प्लेयर्स एंड आई रियली होप सो बार्सिलोना कुछ करे, क्योंकि वो करते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ग्रिमाल्डो एथलेटिको मैड्रिड के साथ अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर लिया है। लेफ्ट बैक में हमारे पास केवल बाल्दे और कंसेलो है, कंसेलो भी सब्जेक्ट टू अल हिलाल के साथ डील हो जाए, अभी तक कंसेलो इज़ नॉट अ बार्सिलोना प्लेयर, ठीक है। अगर हम इसमें ग्रिमाल्डो ऐड कर भी देते तो क्या बुरा होता। ग्रिमाल्डो के साथ पर्सनल टर्म्स एथलेटिको मैड्रिड ने जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है, ठीक है। रही बात एथलेटिको मैड्रिड की और जो है वो भाई लेवरक्यूसन की, तो उनका जो है वो भाई बातचीत बचा हुआ है। एथलेटिको मैड्रिड बोल रही है हम 10 मिलियन देंगे, बायर लेवरक्यूसन बोल रही है कि हम 30 मिलियन देंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 20 मिलियन का है। अब ग्रिमाल्डो फॉर 30 मिलियन इज़ थोड़ा सा ज़्यादा व्हाट आई फील, बट अगर बार्सिलोना जाती ग्रिमाल्डो के लिए तो वो 30 मिलियन कम होकर के 20 मिलियन 15 मिलियन हो सकता था, जो काफ़ी अच्छी साइनिंग होती फॉर एक जो है भाई लेफ्ट बैक। अरे भाई कंसेलो ऑन दी राइट विंग राइट बैक बन करके भी खेल सकता है, तो कंसेलो को आप राइट बैक खिला लो, ग्रिमाल्डो को ले आओ, बाल्दे ग्रिमाल्डो के बीच में कंपटीशन कराओ।
ग्रिमाल्डो के स्टैट्स आपने देखे, इनक्रेडिबल है। तो लूजिंग आउट ऑन अ प्लेयर लाइक ग्रिमाल्डो हु विल इवेंचुअली साइन विद एथलेटिको मैड्रिड इज़ अ वेरी टेंशन देने वाली बात टू मी, और हम किसी को साइन ही नहीं कर रहे। तो ऐसे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके ऊपर बार्सिलोना कैपिटलाइज नहीं कर रही है। मोर ओवर कैंग इन ली, जिसके साथ हम फिर से लिंक हो रहे थे थोड़ा मोड़ा इधर उधर, ही इज़ ऑल्सो क्लोज टू एन अग्रीमेंट विद एथलेटिको मैड्रिड। आप क्या बात कर रहे हो यार? तो हर एक प्लेयर जिसके साथ बार्सिलोना जो है क्लोज है, वो साला एथलेटिको मैड्रिड चले जा रहा है, रियल मैड्रिड चले जा रहा है। हो क्या रहा है हमारे क्लब में? आई रियली डोंट नो मैन। हम साइन कर रहे हैं अननोन प्लेयर्स को 2 मिलियन के लिए। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? सो बार्सिलोना को रेंट करते करते 2 कहानी भी मैंने आपको बताती। ग्रिमाल्डो इज़ वेरी क्लोज विद एथलेटिको मैड्रिड, ओनली क्लब टू क्लब टॉक्स आर रिमेनिंग। कैगिन ली के साथ पर्सनल टर्म्स क्लोज हैं बहुत ज़्यादा, पर्सनल टर्म्स हो जाएगा तो फिर PSG के साथ बात करने बैठेगी एथलेटिको मैड्रिड। अब इस बीच में रियल मैड्रिड आकर के दोनों को ले गई तो मुझे नहीं पता, बट ये थी कहानी आज की दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे कल। लिली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।